हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करके पैसा किस प्रकार कमाया जाता है। अगर आप भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है तो आप भी आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है, इसको आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि आईपीओ होता क्या है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी दोस्तों, जब भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने जाती है तो वो सबसे पहले पब्लिक को ऑफर देती है अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों, कंपनी जब भी शेयर मार्केट में लिस्ट होने जाएगी तो वहाँ पर वो सबसे पहले पब्लिक को ऑफर देगी कि पब्लिक इस कंपनी में अपना पैसा लगा सकती है और इस कंपनी के शेयर खरीद सकती है। तो इनिशियल ऑफर दिया जाता है पब्लिक को उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसी को दोस्तों आईपीओ बोला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आईपीओ आपके क्लियर हो गया होगा कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। जो पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रही कंपनी पब्लिक को ऑफर देती है अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर बात आती है कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना किस प्रकार है। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों डीमेट अकाउंट के बिना ना तो आप शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हैं और ना ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डीमेट अकाउंट। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो आप फ्री में घर बैठे ऑनलाइन अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों काफ़ी सारे ब्रोकर इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अगर फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ग्रो में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा दोस्तों आप फायर्स में भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको एएमसी चार्जेस भी नहीं देना होगा। ग्रो में भी दोस्तों आपको एएमसी चार्जेस भी नहीं देना होता है। एएमसी चार्जेस का मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है, जो प्रति साल ब्रोकरेज फर्म आपसे चार्ज करती है आपके डीमेट अकाउंट को मैनेज करने के लिए, उसका सेटलमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर फ्री में आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एंजल वन के साथ ओपन कर सकते हैं, ग्रो में ओपन कर सकते हैं, फायर्स में ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप धन में भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है। इसमें भी आपको कोई एएमसी चार्जेस नहीं देना होगा। इसके अलावा एक और ब्रोकर है अप स्टॉक्स, तो इसमें भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो इनमें से दोस्तों आप किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री में आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने की सुविधा ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आप फ्री में कुछ चीज़ मिल रही है तो उसका फ़ायदा आप जरूर उठा सकते हैं। आप अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन करें। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करना आता तो इस चैनल पर आपको अकाउंट ओपन करने का वीडियो भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन करना नहीं आता तो उस वीडियो को देखकर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बेस्ट ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, फ्यूचर में अगर आप ट्रेडिंग करने की भी सोच रहे हैं, तो आपको अपना डीमेट अकाउंट जीरोधा में ओपन करना चाहिए, जो कि दोस्तों इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है। इसके साथ आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों जीरोधा बहुत ही शानदार ब्रोकर है। इंडिया में जितने भी ट्रेडर हैं वो ज्यादातर जीरोधा को यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें बग्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा इजी टू यूज इंटरफेस है। तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करने की भी सोच रहे हैं तो आप अपना डीमेट अकाउंट जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको अकाउंट ओपन करने का चार्ज देना पड़ेगा, 200 रुपये का अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, तो वो आप पे कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको एएमसी चार्जेस भी देना पड़ेगा। अगर आप चार्जेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके ऊपर भी दोस्तों मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं जीरोधा के सारे ब्रोकरेज और चार्जेस के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन कर लूंगा, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बेस्ट ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं आपको सिर्फ जीरोधा रेकमेंड करूंगा। आप जीरोधा में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया। अब अगला स्टेप आता है कि आपको बेस्ट आईपीओज को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बेस्ट आईपीओज किस प्रकार सेलेक्ट करना है, इसके लिए दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। उन बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप बेस्ट आईपीओज को सिलेक्ट कर पाएंगे, और बेस्ट आईपीओज को सिलेक्ट करके उनसे अच्छा खासा प्रॉफिट आप लिस्टिंग गेन पर भी पा सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में उनको आप रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बेस्ट आईपीओज को किस प्रकार सिलेक्ट करना है, इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है।
सबसे पहले दोस्तों जो भी आईपीओ लॉन्च होता है उस कंपनी का बिजनेस आपको देखना है कि वो जो भी कंपनी है वो क्या बिजनेस करती है, उसका बिजनेस क्या है। तो उसके बारे में दोस्तों आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है कि वो कंपनी क्या बिजनेस करती है और उस बिजनेस की फ्यूचर में ग्रोथ की संभावना कितनी है, ये भी फैक्टर आपको देखना है। अगर उस कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ नहीं होने वाली तो आपका जो शेयर है वो बढ़ने वाला नहीं है, आपका वो शेयर उतना ही रहेगा या कम भी हो सकता है। तो फ्यूचर ग्रोथ भी आपको जरूर देखना है कि कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ किस प्रकार की रह सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ग्रोथ को भी ध्यान में रखना है। अगर कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रो करेगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और वो कंपनी लिस्टिंग पर भी आपको अच्छा गेन देकर जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों 2 पॉइंट हो गए, कंपनी का बिजनेस आपको देखना है, आपको साथ में कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी देखना है कि फ्यूचर में कंपनी जिस सेक्टर की कंपनी है उस सेक्टर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये कंपनी आगे कहाँ तक जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स भी आपको देखना है कि कंपनी के फंडामेंटल्स किस प्रकार के हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स किस प्रकार के हैं, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि ये कंपनी लिस्टिंग पर गेन देकर जाएगी या ये कंपनी हमारा पैसा डुबोने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों फंडामेंटल्स को भी आपको ध्यान से देखना है। अगर फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न देगी, साथ में आपको लिस्टिंग गेन पर भी अच्छा रिटर्न देने वाली है। तो आईपीओज में दोस्तों हमारा ज़्यादातर मोटिव ये रहता है कि हम लिस्टिंग गेन पर फोकस करें। जब भी कोई भी आईपीओ आता है तो उसकी हम सारी डिटेल देखेंगे, उस कंपनी के बारे में जानेंगे तो हमें उससे आइडिया लग जाएगा कि ये कंपनी कितना लिस्टिंग गेन दे सकती है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको लिस्टिंग गेन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको लिस्टिंग गेन के बारे में भी बता देता हूँ कि कंपनी जिस दिन शेयर मार्केट में लिस्ट होती है उस दिन शेयर का जो भी प्राइस ओपन होता है उस प्राइस पर जब हम अपने स्टॉक को सेल करते हैं तो वो लिस्टिंग गेन होता है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने जो अपना प्राइस बैंड अनाउंस किया है, यानी आईपीओ में जो अपने शेयर का प्राइस कंपनी ने डिक्लेयर किया है 30 रुपये किया है, और अगर वो लिस्टिंग के दिन 50 रुपये पर ओपन होती है तो यहाँ पर दोस्तों जो डिफरेंस है 20 रुपये का, ये होगा लिस्टिंग गेन। यानी एक शेयर पर हमें 20 रुपये का लिस्टिंग गेन होगा जिस दिन कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होगी। तो इसको ही हम यहाँ पर लिस्टिंग गेन कह रहे हैं। जिस आईपीओ में ज़्यादा लिस्टिंग गेन होगा उतना ही हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो दोस्तों हमें इन सारे फैक्टर्स को देखना है ताकि हम आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग गेन का एडवांटेज ले पाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेज हो। इसके अलावा दोस्तों आपको आईपीओ का इश्यू साइज भी देखना है कि कंपनी जो भी आईपीओ लेकर आ रही है उसका इश्यू साइज कितना है, यानी उस आईपीओ के माध्यम से कंपनी पब्लिक से कितना रुपया कलेक्ट करना चाहती है, कितना फंड पब्लिक से रेज करना चाहती है, उसको दोस्तों इश्यू साइज बोला जाता है। इश्यू साइज जितना ज्यादा होगा उसमें लिस्टिंग गेन होने के चांसेस भी उतनी ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इश्यू साइज भी देखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको इश्यू साइज में भी 2-3 बातों का खास तौर पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इश्यू साइज जितना भी है उसमें से प्रेस इश्यू कितना है और यहाँ पर ओपर फॉर सेल कितना है। यहाँ पर दोस्तों 2 प्रकार का इश्यू कंपनी करती है, एक होता है प्रेस इश्यू, एक होता है ओपर फॉर सेल। तो इनको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रेस इश्यू ज़्यादा होगा तो वहाँ पर दोस्तों लिस्टिंग गेन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रेस इश्यू का मतलब है कि कंपनी नए शेयर इश्यू करने जा रही है, और ओपर फॉर सेल का मतलब है कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो अपनी जो होल्डिंग है उसको सेल करके पब्लिक से फंड रेज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जिस आईपीओ में ओपर फॉर सेल ज़्यादा होता है उसमें दोस्तों हमें लिस्टिंग गेन उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो जिस आईपीओ में ओपर फॉर सेल ज़्यादा हो उस आईपीओ को दोस्तों हमें अवॉइड करना है, उसमें दोस्तों हमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। जिसमें प्रेस इश्यू ज़्यादा होगा उसमें हमें अप्लाई करना है, उसमें दोस्तों लिस्टिंग गेन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस साइज को भी आपको ध्यान से देखना है। प्रेस इश्यू ज़्यादा है तो वहाँ पर लिस्टिंग गेन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओपर फॉर सेल है तो उस आईपीओ को दोस्तों आपको अवॉइड करना है। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं, और दोस्तों ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो अपनी होल्डिंग को क्यों सेल कर रहे हैं। अगर कंपनी इतनी अच्छी है तो कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के शेयर को क्यों सेल कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ओपर फॉर सेल का। तो जिस आईपीओ में ओपर फॉर सेल ज़्यादा होगा उस आईपीओ को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, वो है दोस्तों जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में उस आईपीओ की डिमांड कैसी है वो भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। जिस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड अच्छी होती है उसमें लिस्टिंग गेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको जीएमपी रेट्स को भी देखना है कि पर शेयर कंपनी का जीएमपी रेट कितना चल रहा है,
प्रतिदिन आपको देखना है और उसके बाद ही दोस्तों आपको आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों इन पॉइंट्स को अगर आप आईपीओ अप्लाई करते समय ध्यान में रखेंगे तो आप आईपीओ से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो उसमें दोस्तों लिस्टिंग गेन पर भी बहुत ही अच्छा पैसा बनता है। अगर आपने अच्छे आईपीओ में अप्लाई किया है तो वहाँ पर आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। और उन आईपीओ को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर लेते हैं तो उसमें भी दोस्तों आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिलता है। तो आईपीओ से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट्स आपके आईपीओ सिलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आपको नोट डाउन करके रखना है और जो भी आईपीओ आए उसमें दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को आपको देखना है। अगर आप कंपनी की डिटेल को नहीं समझते, आपको कंपनी की डिटेल देखना नहीं आता, तो इस चैनल पर दोस्तों प्रत्येक आईपीओ का हम रिव्यू वीडियो भी लेकर आते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके माध्यम से भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो कंपनी की डिटेल, कंपनी की बिजनेस हिस्ट्री, फ्यूचर ग्रोथ, फंडामेंटल्स, इश्यू साइज, ओपन फॉर सेल, जीएमपी, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है उस आईपीओ का हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो ये चिंता दोस्तों आपको नहीं करना है कि हमें कंपनी की डिटेल देखना नहीं आता, तो आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज में भी आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहेगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा दोस्तों आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फ्री में ओपन कर सकते हैं। बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस प्रकार की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।